उपदेष्टा हैं हमारे श्रीमान विजय शुक्ला जी। प्रोजेक्ट जो भी सदस्य हैं हम सभी से परिचित नहीं हैं सभी का, और जो भी इस गौशाला से जुड़े हुए हैं अपना सहयोग दे रहे हैं पावन कार्य में। तो ये अत्यंत एक पवित्र कार्य है। हमारे श्रीवास्तव जी जो बैंक के प्रबंधक थे और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपना जीवन एक तरीके से है गौ सेवा को समर्पित कर दिया। तो इन्हीं के प्रयास से और हमारे विजय शुक्ला रिंकू जी जो अनवरत रूप से इस गौशाला निर्माण कार्य और जो गौवंश जो आज हमने देखा वहां जा करके, अभी तक तो हम आते थे और बाहर से ही देखते थे तो लगता था कि गौवंश नहीं है, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। और जो यहाँ पर जिसका उद्घाटन आज माननीय जिलाधिकारी के द्वारा हुआ है, तो उसको भी देखकर एक मन गदगद हो गया है कि कार्य हो रहा है। क्योंकि गाय केवल एक पशु नहीं है। एक बार अकबर ने पूछा कि सबसे अच्छा दूध किस पशु का है, तो बीरबल थे उन्होंने कहा भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है। अकबर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया, उसने कहा आपके यहाँ तो गाय को विशेष दर्जा दिया गया है, उसका दूध को बहुत पवित्र माना गया है, और आपने कह रहे हैं कि भैंस का दूध बड़ा पवित्र बड़ा उत्तम होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। बीरबल मुस्कुराए और कहा आपने दूध की बात की थी तो दूध भैंस का अच्छा होता है, गाय का तो अमृत होता है, वहां दूध नहीं है, तो अमृत है। आपने दूध की बात की थी तो दूध भैंस का अच्छा होता है। तो ये अमृत है, और ये अमृत जिसके अंदर पल रहा है उसकी जो सेवा कर रहा है। गाय केवल एक पशु नहीं है, गावो विश्वस्य मातरा, जो गाय है पूरे विश्व की माता है। तो जितना फल हमको अपनी माँ की सेवा करने में मिलता है उससे कई अधिक गुना अगर हम एक गौशाला का निर्माण करते हैं या गौशाला की व्यवस्था एक अच्छी रूप से संचालित करते हैं या एक गाय की भी अपने जीवन में सेवा करते हैं, तो ये गौशाला तो सरकार भी बनवा रही है, जो आयोजक हैं वो भी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो समर्थ लोग हमारे समाज के हैं जो गाय पाल सकते हैं उनको भी आगे आना चाहिए। कम से कम एक एक गाय अगर एक व्यक्ति समर्थ व्यक्ति अपने घर में पालने लग जाए तो आप कल्पना करिए गोला में कितने ऐसे लोग हैं, कितनी गाय संरक्षित हो सकती है। लेकिन समस्याओं के कारण या जो भी हो गाय घूम रही है, या हमने देखा है शहरों में तो उसका दूध लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो इससे एक अपराध लगता है, एक पाप लगता है। हम तो आप यहां तक सोच सकते हैं कि अगर गाय न होती तो राम भी नहीं होते, क्योंकि दिलीप जो थे उनको कोई संतान नहीं थी। राजा दिलीप जो दशरथ के ही पूर्वज थे, वहां पर बिल्कुल रघुवंश रुक गया था, क्योंकि दिलीप निसंतान थे। बहुत यत्न के बाद भी कोई उनको संतान नहीं हुई। किसी संत ने बताया कि आप कामधेनु की पुत्री नंदिनी है जो गाय है उसकी सेवा करें, उसकी सेवा करने से आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो दिलीप ने उस नंदिनी की ऐसी सेवा की कथा आती है, आप सब जानते हैं। परीक्षा लेने के लिए यमराज शेर बनकर के आ गए, कहा कि मैं इसको खाऊंगा, नंदिनी गाय को। दिलीप ने कहा नहीं, मैं इसका रक्षक हूं, मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, इसलिए आपको अगर भूखे हैं तो मुझे आप खा लीजिए, इसको छोड़िए। दिलीप ऐसी सेवा करते थे, जब गाय बैठती थी तो वो बैठते थे, जब गाय खड़ी होती थी नंदिनी तब वो खड़े होते थे, जब गाय खा लेती थी तब वो खाते थे। इतनी कठिन सेवा की दिलीप जी ने, तो वहां से ही उनके पुत्र की प्राप्ति हुई रघु की। यानी गौवंश न होता